जनरली बाजार में कंफ्यूजन है या चर्चा का विषय है कि बजाज ऑटो में बहुत छोटा बाईबैक आया है जबकि टीसीएस का बाईबैक अच्छा था या बड़ा बाईबैक था। क्या आप भी इसी बात से तकल्लुफ रखते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस और बजाज ऑटो का कंपैरिजन और साथ ही बात करेंगे ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होना चाहिए या फिर एंटाइटलमेंट रेशियो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं सीधे। हम टीसीएस का मार्केट कैप की यदि बात करते हैं तो 13.6 लाख करोड़ है जबकि बजाज ऑटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ ही है। टीसीएस का बाईबैक था 4.1 सीआर शेयर्स का, बजाज ऑटो का है 40 लाख शेयर का। टीसीएस का बाईबैक का अमाउंट था 17,000 करोड़ जबकि बजाज ऑटो का बाईबैक का अमाउंट है 4,000 करोड़। टीसीएस का बाईबैक परसेंटेज में यदि हम देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 1.25% ऑफ कैपिटल का बाईबैक आया था जबकि यहां 2% का बाईबैक आया है। तो इसका मतलब ये बेटर हो गया। पेड अप कैपिटल टू परसेंटेज ऑफ इक्विटी की बात करें तो टीसीएस में 1.12% था जबकि बजाज में 1.41% है, यहां भी बेटर है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की यदि हम बात करें रिटेल कोटा में तो वहां 22,63,000 शेयर थे, बजाज ऑटो में 1,88,000 शेयर है। एंटाइटलमेंट रेशियो की यदि हम बात करें तो टीसीएस का तो डिक्लेयर हो चुका है, 16.67% एंटाइटलमेंट रेशियो रहा था और हमारा जो पिछला वीडियो है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से बजाज ऑटो में 15% का एंटाइटलमेंट रेशियो रहा है। फिर भी डिटेल में हम एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बजाज ऑटो का एंटाइटलमेंट रेशियो क्या आना चाहिए इसी वीडियो में बाद में बात करेंगे। जब एंटाइटलमेंट रेशियो टीसीएस का 16.67% आया है, ऐसे केस में एक्सेप्टेंस 35% हुआ था। आपको ध्यान होगा 50 में से 17 शेयर गए थे और 100 में से 35 शेयर्स गए थे। यहां हम बजाज ऑटो के केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंटाइटलमेंट रेशियो 15% आना चाहिए और साथ ही साथ ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो 20% आना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि टीसीएस में एक शेयर चले गए थे, बजाज ऑटो में जाएंगे नहीं जाएंगे? तो इसके लिए आप देखिए लास्ट वीडियो जहां मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है, आई बटन पे लगा दूंगा। पूरा वीडियो देखकर ही इस वीडियो को आगे देखना क्योंकि अब जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं वो पिछले वीडियो से आपको रिलेट करना है। अब हम बात करते हैं बजाज ऑटो के ग्रे मार्केट प्राइस की जो 2 लाख की एप्लीकेशन पे 6,300 रुपए चल रहा है। 6,300 रुपए यदि ग्रे मार्केट का पंटर बाई कर रहा है एक एप्लीकेशन को जो 2 लाख रुपए की है या एक इशू को जो बाईबैक में लगाएगा वो 2 लाख रुपए का है तो 6,300 रुपए का प्राइस है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तब हम ये देखते हैं कि कितने शेयर उसको आएंगे कि वो एट पार में छूटेगा। बजाज ऑटो का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 6,300 रुपए। 2 लाख की एप्लीकेशन यदि कोई बाईबैक में लगाता है तो उसका 2 लाख की एप्लीकेशन लगाने के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि 7,100 में वो परचेस कर रहा है, 10,000 में बिकेगा तो उसको 2,900 का फायदा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 6,300 डिवाइडेड बाई 2,900 2.17 शेयर आने वाले हैं। एक एप्लीकेंट को 2.17 शेयर आते हैं तो वो परचेजर यानी कि ग्रे मार्केट का परचेजर एक पार में छूटेगा। लेकिन पिछले वीडियो में हमने कैलकुलेशन की थी कि 5 शेयर्स बाईबैक में जाने वाले हैं। 5 शेयर जाने वाले का मतलब क्या हुआ कि ग्रे मार्केट के ऑपरेटर को 5 शेयर अलॉटमेंट आएंगे और अलॉटमेंट उसको 2,900 का फायदा होगा। तो इसका मतलब 14,500 का फायदा होगा। और लेकिन उसके बचे हुए 20 शेयर्स, 25 शेयर के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की थी, तो बचे हुए 20 शेयर क्या भाव बिकेंगे? क्या वो 7,100 रुपए में बिकेंगे? मुझे लगता है कि 7,100 से कम बिकेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 7,100 से कम बिकेंगे। तो इसका मतलब 300 रुपए यदि नीचे भी बिकता है तो उसको 20 शेयर में 300 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए का लॉस भी होगा। तो 14,500 का प्रॉफिट, 6,000 का लॉस, तो टोटल उसको गेन हुआ 8,500 रुपए। उसने बाई कितने में किया है? 6,300 रुपए ग्रे मार्केट में, तो उसको फाइनल नेट गेन होने वाला है 2,200 रुपए का। इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक एप्लीकेशन यदि ग्रे मार्केट का पंटर बाई करता है तो उसको 2,200 रुपए का फायदा होने वाला है। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन वही, यक्ष प्रश्न तो वही आ जाता है कि एक शेयर का क्या होगा। प्रोबेबिलिटी 90% ये है कि एक का एक शेयर चला जाएगा और नहीं तो सेकंड चांस ये है कि 3 में से 2 के एक शेयर चले जाएंगे। डिटेल पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से भी देखते हैं तो एक शेयर की बाईबैक की एप्लीकेशन का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है इस समय 1,500 रुपए। सपोज पंटर यहां पर 3 एप्लीकेशन बाई करता है, 3 एप्लीकेशन बाई करेगा 1,500 रुपए में, तो उसको 4,500 रुपए देने पड़ेंगे। अब उसको 3 एप्लीकेशन में सपोज 2 बाईबैक में चले जाते हैं शेयर्स, तो 2,900 मल्टीप्लाइड बाई 2
तो कितना हुआ 5800 का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब 5800 का प्रॉफिट और 4500 की कॉस्ट, तो उसको 1800 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो वो जो ग्रे मार्केट का प्राइस चल रहा है वो 3 में से 2 एप्लीकेशन बायबैक में चली जाएगी, ऐसा मान के चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं जो कल की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से तीनों एप्लीकेशन बायबैक में जा सकती है। फिर भी आप अपने हिसाब से सोच के काम कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपने सारे फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट खोलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि डिटेल न्यूज सबसे पहले हम वहां अपडेट कर देते हैं। वीडियो बनने में तो फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।